इसके लिए हल्ला मचाना बंद करो। सड़क के लिए तमाशा ना किया करो। नहीं मिलेगी बिजली, नहीं मिलेंगी सड़कें, क्योंकि लैपटॉप दिया तो अब बिजली सड़क क्यों दे। यूपी का बंटा था। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों को ना तो बिजली मिल पा रही है, ना ही सड़कें और ना ही पुल मैसर हो रहे हैं। यह हकीकत खुद समाजवादी पार्टी की सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय ने बताई। मंत्री जी ने बताया कि वो मजबूर हैं, इसीलिए प्रदेश को बिजली और सड़कें और पुल नहीं दे पा रहे। नियोजन राज्य मंत्री फरीद महफूज किदवई साहब ने कहा कि अखिलेश सरकार अगर 35 हजार रुपए के लैपटॉप न बंटवाती तो प्रदेश के सभी लोगों को बिजली, सड़कें और पुल मिल सकते थे। लेकिन इन बुनियादी जरूरतों में कटौती करके सरकार ने लोगों को 35 हजार रुपए का लैपटॉप दिया। इसलिए मंत्री जी जनता को सलाह दे रहे हैं कि अब बिजली, सड़कों और पुलों के लिए चीखना चिल्लाना बंद कर दो, लैपटॉप लो, मस्त रहो। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। भाई राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। लखनऊ लेकर आपको चलूंगा। दो मेहमान लखनऊ से हैं, विजय बहादुर पाठक साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अनिल दुबे साहब हैं, आप आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव हैं। आप सभी लोगों से एक करके इस मुद्दे पर बातचीत करूंगा। तो समाजवादी पार्टी की सरकार की यह हकीकत मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और चहेते नियोजन राज्य मंत्री फरीद महफूज किदवई ने बाराबंकी के चंद्रा डेंटल कॉलेज में आयोजित लैपटॉप वितरण कार्यक्रम के दौरान बताई। मंत्री जी एक लैपटॉप की कीमत 35,000 बता रहे हैं, जबकि सरकारी दस्तावेजों में लैपटॉप की कीमत 20,000 रुपए बताई गई है। मतदाता ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उनकी मंत्री जी के प्रति घोर चाहत है और मंत्री जी एक मजहब विशेष से आते हैं जिसकी चाहत मुख्यमंत्री जी के पिताश्री को भी है। लेकिन प्रदेश में चल रही योजनाओं का बचाव कर मंत्री जी ने अपनी नाइत्तेफाकी जरूर जाहिर कर दी, और ये नाइत्तेफाकी जाहिर करने के बावजूद वो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। अखिलेश जी सफाई देते घूम रहे हैं और महफूज किदवई साहब विवादास्पद बयान देने के बावजूद महफूज हैं और मस्त हैं। यूपी में अखिलेश के सपने ने सब डकार लिया है। सड़क, बिजली, सब कुछ टीपू के ड्रीम लैपटॉप की भेंट चढ़ गए। खूब प्यार से जनता को सपनों की चटनी चटाते रहे, लेकिन मंच पर आए, माइक हाथ में आया तो जनता से किए हुए चुनावी वायदों की जवाबदेही याद आ गई। तो मुख्यमंत्री के चहेते नियोजन राज्य मंत्री फरीद महफूज किदवई ने जवाबदेही पूरी करने की कवायद में अखिलेश के लैपटॉप को ही शट डाउन कर दिया। ये बड़े लोग बैठे हुए हैं तरंगिए, ये शाम को गरियाते हैं कि बिजली नहीं आ रही। हाँ, नहीं आ रही, तुम्हारी वजह से नहीं आ रही। एक लैपटॉप 35,000 का है, अरबों रुपया खर्च करके हम तुमको दे रहे हैं, इसलिए बिजली में कमी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का एहसान मानो भाई नहीं। मंत्री जी सच ही तो कह रहे हैं। लैपटॉप पर पैसे अगर ना खर्च होते तो बिजली दे देते, सड़कें बनवा देते, कई सारे पुल खड़े कर देते, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनवा देते। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश के सपनों ने सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। वरना ये तो मंत्री बने ही इसलिए थे कि जनता की पूरी सेवा कर पाते। बिजली, सड़क, पानी, पुल, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार सब झोली में भर कर लाते और बांट डालते। ये बात कोई मंत्री नहीं कहेगा अपने मुंह से, इसको नहीं बोलेगा, क्योंकि हम लोग जो हैं वो सब दाबे बैठे रहते हैं, चुपके पिए बैठे रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बिजली 24 घंटे दे सकते थे, पुल बहुत बनवा सकते थे, सड़क बहुत बनवा सकते थे। वो नौजवान बच्चे जो यहां बैठे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि 7 सालों के बाद पहली बार किसी सरकार ने तुम्हारे लिए सोचा। एक बात और समझ लीजिए, बहुत सड़कें बन जाती, बड़ी बिजली 24 घंटे आ जाती, बड़े पुल बन जाते,
जनता बहुत खुश होती है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसमें कटौती करके हमने तुम्हारे लिए फंड को मुकर्रर किया। चहेते मंत्री ने लैपटॉप योजना की बखिया उधेड़ कर रख दी। अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भला क्या बोलते? इशारों ही इशारों में प्रदेश में चल रही योजनाओं पर सरकार की भूमिका को साफ कर दिया, लेकिन उनके अंदाज से जाहिर था कि उनको ये बात बेहद नागवार गुजरी है। कहीं आप लोगों ने कुछ नमक मिर्च ज्यादा लगा दी होगी। सच्चाई तो यही है कि हर दिशा में जब काम हो रहा है, कृषि क्षेत्र में काम हो रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में हो रहा है, बिजली के क्षेत्र में काम हो रहा है, रोक के लैपटॉप वितरण कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पैसे का और संसाधन का ठीक और अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। ये पैसा वही है जो बर्बादी की तरफ जा रहा था, उसी पैसे को मोड़ करके सड़क, पुल और लैपटॉप और पढ़ाई के लिए लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ना तो खुलकर नाराजगी जताई और न ही मंत्री जी की बात का समर्थन किया। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी नाराज हैं, तो फिर मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? और अगर मंत्री किदवई ने सच कहा, तो फिर उनकी जमकर पीठ थपथपानी चाहिए और अखिलेश जी को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मामला चाहे जो भी क्यों ना हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि जिस लैपटॉप के चलते बिजली नहीं दे पा रहे, वो लैपटॉप बच्चे जिस जादू की छड़ी से चलाएंगे, नई योजना के तहत कम से कम वो छड़ी ही बंटवा दीजिए मुख्यमंत्री जी, ताकि लैपटॉप पाने वालों का भी भला हो जाए। बाराबंकी से हरिराम शुक्ला के साथ अशोक कुमार तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। पाठक जी, ये गजब की भाई गजब की तकनीक है। आप लोग अपने फोन, अगर मैं गुजारिश करूंगा, अगर अपने फोन आप थोड़ा दूर रखें अपने से, तो चर्चा अच्छी हो पाएगी निर्बाध गति से। पाठक जी, ये तो गजब उलटवासी है। मुख्यमंत्री जी भी सही हैं, महफूज किदवई साहब भी सही हैं, तो गलत कौन है भाई? कोई एक ही सही हो सकता है, या तो मुख्यमंत्री जी सही हैं या मंत्री जी सही हैं। अगर मंत्री जी सही हैं तो मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए कि हाँ भाई लैपटॉप बंटवा के मैं गलत कर रहा हूं, और अगर लैपटॉप बंटवाकर मुख्यमंत्री जी सही कर रहे हैं तो उसकी निंदा करने वाला व्यक्ति मंत्रिमंडल में महफूज क्यों है? पाठक जी, देखिए अतुल जी, इस बात को तो मानिए कि फरीज महफूज किदवई ने यह कहा कि जनता बिजली के लिए गरिया रही है। यह बात केवल अतुल जी नहीं कह रहे हैं, अमिताभ जी नहीं कह रहे हैं, ये वह भी कह रहे हैं कि जनता बिजली ना आने के लिए अखिलेश यादव को गरिया रही है, समाजवादी पार्टी को गरिया रही है, ये वो खुद कह रहे हैं। दूसरी बात, जिस मंच पर उन्होंने कहा, उस मंच पर यह जान रहे हैं कि राज्य सरकार के मंत्री को यह बात नहीं कहनी चाहिए, और जब राज्य सरकार के मंत्री को यह बात नहीं कहनी चाहिए, उसके बावजूद वो सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर रहे हैं। जाहिर है कि या तो वो सही बोल रहे हैं या तो मुख्यमंत्री जी, लेकिन दुख इस बात का है कि जो चश्मा मुख्यमंत्री जी को तो हमने पहने देखा नहीं, हम आप तो पहने हैं, लेकिन जो चश्मा मुख्यमंत्री ने पहना है उसमें सब कुछ सच ही दिखाई देता है और हर बात में मीडिया ही नमक मिर्च लगाती है। मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण की भी सीडी उनको भेज देनी चाहिए कि वो देख लें कि इसमें मीडिया ने कोई नमक मिर्च नहीं लगाया है। जो कुछ नमक मिर्च लगा रहे हैं या जो कुछ पलीता लगा रहे हैं वो उन्हीं के मंत्री हैं, और वह भी वह मंत्री हैं जो सरकार में नियोजन की जिम्मेदारी संभालते हैं। जो नियोजन की जिम्मेदारी संभालेगा, जो प्लानिंग की जिम्मेदारी संभालेगा, वो समझेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात है और लैपटॉप बंटने से क्या क्या स्थितियां हो रही हैं। यद्यपि आपको स्मरण है और अमिताभ जी को भी मुझे केवल स्मरण दिलाना है कि यह सरकार पिछले वित्तीय वर्ष में अपने बजट का 47% हिस्सा खर्च नहीं कर पाई थी। इस बार भी 9 से 12% ये पैसा खर्च कर पाए हैं केवल बजट का। इसलिए जब जब इनको मौका मिलता है, जब जब इनको फील्ड में जाने का मौका मिलता है, इनके पास अपनी उपलब्धि बखान करने का कोई विषय नहीं है, तब तक आप देखिए ये मंत्री इनके फंस जाते हैं जब बोलने जाते हैं। लैपटॉप 15 लाख बंटना था, 14 लाख बंटने का डेडलाइन थी 30 सितंबर तक, केवल 8 लाख लैपटॉप बांट पाए हैं। अब वो सारे जो बंट रहे हैं उसमें जब ये बोलने खड़े होते तो कहें क्या? जनता के सवाल का जवाब देने में दिक्कत हो रही है, तो कुछ इसी तरह की बात बता देते हैं। साहब 19,000 का लैपटॉप 45,000 में बता दिया, 35,000 में बता दिया, बिजली पानी सड़क न देने का कारण लैपटॉप बता दिया। ठीक है, तो या तो मंत्री जी सही है या तो मुख्यमंत्री सही है। सवाल आपका ठीक है और उत्तर तो सरकार को ही देना चाहिए। राजीव त्यागी साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आई, उत्तर प्रदेश की जनता लैपटॉप को चाटे चूमे या देखे, उसको सिरहाने रखकर सोए,
या बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पानी, सुरक्षा ये मिले ताकि वहां पर औद्योगिकीकरण बढ़े, ताकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट लगे, लोगों को रोजगार मिले और एक जो ढांचागत जो सुविधाएं हैं वो दी जाए ताकि प्रदेश का विकास हो। इन दोनों में कौन सी बात ज्यादा मकबूल लगती है? अतुल जी, सारी बात होनी चाहिए, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात कहूंगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। या तो मंत्री जी बताएं या मुख्यमंत्री जी बताएं कि जब बिजली नहीं है तो लैपटॉप उंगली से चार्ज होगा या किसी और चीज से चार्ज होगा, या आप बिजली दे नहीं पाएंगे तो लैपटॉप चलेगा कैसे? जब लैपटॉप चलेगा नहीं तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा? बच्चे शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे उससे? सबसे मूलभूत सुविधा जो है बिजली की है, सड़क की है, पानी की है, ये सब सुविधाएं करने के साथ साथ अगर लैपटॉप बांटते तो बहुत अच्छा एक मैसेज जाता। लेकिन सिर्फ लैपटॉप बांट करके आप ये सारी सुविधाएं रोक दे जनता की, आम जनता को बिल्कुल परेशान कर दें, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो जाए, सांप्रदायिकता का नंगा नाच हो, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की नीयत में और नीति में कहीं ना कहीं खोट है। जी अनिल दुबे साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो गांव में लोग खेती किसानी करते हैं, रात के वो घर वापस आते हैं, उनको लगता है कि चलो भाई 2 मिनट जरा हम पंखे की ठंडी ठंडी हवा में बैठ जाएं। गांव में बिजली नहीं, 18 घंटे बिजली नहीं आ रही। मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं जितने ये बूढ़े लोग बैठे हैं जो मुझे गरियाते हैं, सरकार को गरियाते हैं, पुरानिए, उनका भी अनादर कर रहे हो आप। बुजुर्गों के लिए आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो? पुरानिए, पुराने हो गए आप। कह रहे हो आप लोग जो करना हो करो, चिल्लाना बंद करो, लैपटॉप दे दिया ना मस्त रहो। ये अप्रोच होगी क्या सरकार की दुबे साहब? देखिए, अभी सरकार से यही उम्मीद हम कर सकते हैं कि सरकार के मंत्री जी कहें कि लैपटॉप की वजह से हम जो है उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर पा रहे हैं। उनको साथ साथ थोड़ा सत्य तो उन्होंने कहा, लेकिन पूरा सत्य उन्होंने नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने लैपटॉप देने चाहिए थे, जितने समयबद्ध जिस समय देने चाहिए थे, सरकार ने तो दिए नहीं। सरकार ने चुनाव जीतने के लिए जो झूठे वादे किए थे उनमें से एक लैपटॉप भी था। जिस तरह से उनको समयबद्धता के साथ देना चाहिए था वो भी नहीं दिया। अब लोग कह रहे हैं कि लैपटॉप की वजह से विकास नहीं हो पा रहा, लेकिन लैपटॉप से ज्यादा उसके बंटवारे पर, उसका लैपटॉप बांटने पर सरकार का लैपटॉप से ज्यादा खर्च हो रहा है। उसके आयोजन पर जिलों में जो है सरकारी पैसे पर आयोजन हो रहा है। और ने ये बात तब उठाई थी जब लखनऊ के पहला फंक्शन था, लखनऊ में पहला फंक्शन था लैपटॉप बांटने का। वो पाठक जी, वो कौन सा कॉलेज है? ला मार्टियर ना? नहीं, वो काल्विन तालुकेदार, काल्विन तालुकेदार। उस कॉलेज में लैपटॉप बांटने का 12 करोड़ खर्च हुआ था कन्यादेवी विद्याधन बांटने में, और 8 करोड़ बटा था। 12 करोड़ खर्चा हुआ था। बताइए। तो अतुल जी, मैं ये कह रहा था कि अगर सरकार के मंत्री, नियोजन मंत्री हैं, ये भी कह देते कि जो लैपटॉप से ज्यादा तो हम बांटने पर खर्च कर रहे हैं। जहां तक रही समाचार प्लस ने उठाई थी, देखिए समाचार प्लस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हम विपक्ष के लोगों का जो काम है वो आप बखूबी समाचार प्लस उसको निभा रहा है, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। इसको मैं पब्लिकली इस डिबेट पे भी स्वीकार कर रहा हूं कि अमिताभ जी ने उठाया, और आपका चैनल आज भी इस मुद्दे पर जो है जिस तरह से हम लोगों को बुला के इसमें आप बात कर रहे हैं, पाठक जी, इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात पाठक जी से एक बात पूछना चाहूंगा। पाठक जी, उत्तर प्रदेश की सरकार में समझ नहीं आता कब कौन मंत्री सड़क पर आ जाए, पैदल हो जाए। एक मंत्री जी जो ज्यादा बोलते थे उनको पहले कल देर शाम राष्ट्रीय महासचिव पद से बर्खास्त किया गया। बाद में 1 घंटे बाद जब उन्होंने समाचार प्रेस पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैं मुलायम सिंह जी से बात करूंगा, तब उनका मंत्री पद भी छीन लिया गया, पैदल कर दिया गया उनको। आपके ही मित्र हैं, आपके भाई स्वरूप भाई वत हैं। यहाँ पर पहले मैं एक टिप्पणी करूंगा, फिर विजय भाई बोलेंगे। मैं स्मरण कर रहा हूं, मैं था, विजय जी थे और वो राष्ट्रीय महासचिव जी थे। तीनों मौजूद थे, इसलिए मैं गवाह हूं, मैं साक्षी भी हूं। विजय बहादुर पाठक ने उनसे कहा था कि समाजवादी पार्टी के डीएनए को समझिए। मैंने इनकी बात में से अपने को संबद्ध किया था। मैंने थोड़ा डीएनए का विश्लेषण भी किया था कि इस डीएनए की तासीर को समझिए। कुशवाहा जी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और घट गई।
घट गई। विजय भाई ऐसे था ना? अरे भाई वो व्यक्तिगत बातें हैं तो उसको चैनल पर सार्वजनिक नहीं, लेकिन मेरा सवाल पाठक जी सिर्फ इतना सा है कि एक तरफ कुशवाहा जी को तो आप पैदल कर देते हो और महफूज किदवई जो पूरी सरकार के सपने पर पलीता लगाए, मंच पर मौजूद होकर सबके सामने, वो अभी भी महफूज हैं। तो क्या चेहरा देखकर कार्रवाई होती है? क्या अगर आप यादव हैं, मुसलमान हैं तो कुछ नहीं होगा? सुनिए, अतुल जी, आप राजाराम पांडे को निपटा देंगे, राम असर कुशवाहा को निपटा देंगे, लेकिन महफूज साहब को कंधे बैठाए रहेंगे। पूरी तौर पर कार्य में, व्यवहार में, संस्कृति में पक्षपात कर रही है। हाँ। और अगर आप लोगों को स्मरण होगा हाँ। तो आदरणीय राम गोपाल जी का सुबह सुबह बयान राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आदरणीय खान साहब के लिए क्या हुआ, हाँ। और दोपहर तक कैसे पलटे, क्या हुआ, दूसरा कोई होता तो क्या होता। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं और मंत्री जो इनके बदजुबानी कर रहे हैं। आपने देखा कि एक मंत्री जी को भी आप भी बैठाते हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो पैसा दे रहा है उसमें नकली नोट दे रहा है। वो गलती से ये बताना भूल गए, जो बेनी वर्मा जी कहते हैं कि समर्थन के बदले जो पैसा मिलता है उसमें नकली नोट आ गया था। किसी दिन उन्होंने देख लिया होगा। आप सार्वजनिक रूप से लेवल की बात कर रहे हैं आप भाई साहब। उनका तो विभाग बड़ा अनूठा है, वो जंतु उद्यान राज्य मंत्री हैं। तो उन्होंने कहा कि वो नकली नोट आ जाते हैं केंद्र सरकार से जो पैसा आता है। हाँ। अब देखिए, तो सच तो जबान पर आ ही जा रहा है। विजय जी, दान की बचिया के दांत नहीं गिनते। नकली असली जो आ जाए मिठाई में उसको चुप रख लेना चाहिए। गिना गानी थोड़ी होती है। उनको समझा दीजिएगा, वो गलती से बोल गए थे, अब ये बात है। धीरे धीरे समझ आएगी। असल में वो मिठाई वाले ऑर्बिट से मेरे ख्याल से दूर ही उनकी एंट्री वहां नहीं होगी। वो निषेध वाला क्षेत्र होता है जहां मिठाई विचरण करती है। एंट्री वो चाहते तो होंगे लेकिन हो नहीं पाएगी, वो हो नहीं पाएगी। अनिल दुबे जी कुछ कह रहे हैं? इसमें पूरे प्रसंग में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। किदवई ने जो बात कही